नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन के बीच में ड्रोन वॉर क्यों स्टार्ट हुई, क्या कारण है। कई बार तो हम ये सुनते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो इस युद्ध को जल्द रुकवा देंगे। फिर ये सुनते हैं कि आपके सऊदी अरब के अंदर कुछ रशियन डिप्लोमेट और कुछ आपके अमेरिकन डिप्लोमेट मिलते हैं और बातचीत करते हैं, पर वहां पे जेलेंस्की नहीं मानते। उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि जेलेंस्की खुद आपके सऊदी अरब गए सोमवार को और वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करते हैं और वो चाहते हैं कि इस रशिया और यूक्रेन युद्ध को रोका जाए और इसमें अमेरिका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। अमेरिका का इंपॉर्टेंट रोल क्या होने वाला है कि किस तरीके से वो आपकी सिक्योरिटी गारंटी करेगा। ये सारी बातें हैं। अब थोड़ा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, आप सभी के साथ भिड़ू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली कुछ इस तरीके की खबरें आई हैं कि आपके जो अमेरिका के एम्बेसडर या राजदूत जो हैं वो आपके रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करते हैं और उसके 24 घंटे भी नहीं होते और उसमें हमें यह सुनने को मिला कि रशिया ने बहुत सारे ड्रोन अटैक किए यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन ने अटैक किए ड्रोन से कहां पे, रशिया के ऊपर। यहां पे यह भी बताया गया कि कुछ साइट हैं जहां पे ऑयल रिफाइनरी है, वहां पे आपकी आग भी लगी रशिया के अंदर। यानी आप कह सकते हो कि रशिया ने ड्रोन अटैक किए, उसमें से रशिया के कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ अनसक्सेसफुल। सेम काम आपका यूक्रेन के साथ हुआ। अब बात यह आती है कि एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग खत्म होगी और दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि आपस में ये दिन प्रतिदिन अटैक करते हुए नजर आएंगे। तो भाई इस तरीके की चीजें तब तक चलती रहेंगी जब तक ये जंग पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाती। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं बिडू। जैसा कि आप सभी को पता है रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली हमने ये सुना था कि जो आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कहते हुए नजर आए कि भाई देखो, हम युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं, पर हमें एक चीज चाहिए। वो क्या है? वो गारंटी है। किसकी? अमेरिका की। क्योंकि आपका अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था, या फिर आप बोल सकते हो राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कह दिया था कि भाई देखो, तुम्हें हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य तो नहीं बनाने वाले और ना ही हम तुम्हें कोई गारंटी दे सकते। अब आपके दोबारा रिक्वेस्ट करी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कि भाई साहब ये तो गलत होगी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो राष्ट्रपति ने कहा ट्रंप ने कि भाई एक काम करो, तुम्हारे रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, वो थोड़े से प्रोवाइड कराओ, हमें ज़रूरत है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, वहाँ पे वो रेयर अर्थ मिनरल यूज़ कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं टेस्ला कंपनी का मालिक। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है एलोन मस्क ईवी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो उसके लिए आप कह सकते हो एक तरीके से उन्होंने बात कही और जेलेंस्की ने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। कहाँ पे? अमेरिका में। अब अमेरिका में जेलेंस्की गया, जेलेंस्की की और ट्रंप की वहाँ पे बिगड़ गई दोनों की और कोई डील भी नहीं हो पाई। उसके बाद आगे फिर हमने ये सुनने को मिला कि यार ये डील तो नहीं हुई और ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आपस में थोड़े बहुत आप कह सकते हो रशिया और यूक्रेन के बीच में झड़प हुई, कुछ एक लोग जो हैं वो मारे गए, रशिया ने भी अटैक किया। अब ये बात आपका ट्रंप को भी पता है कि यार इस तरीके से युद्ध चलता रहा तो कब तक फायदा होगा। एक लीडर की तरह रोल भी प्ले करना है। तो लीडर की तरह रोल प्ले करने के लिए आपके ट्रंप ने कुछ एक चाल चली। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कहा कि ये जो यूक्रेन नाम का कंट्री है ना भाई, इस यूक्रेन नाम की कंट्री को हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी इस रशिया और यूक्रेन युद्ध में, और साथ में हमने इन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम भी प्रोवाइड कराया। तो इसको ये ना दो, ये छीन लो, ये कमज़ोर होगा और जब कमज़ोर होगा तो बात मान लेगा ये हमारी। अब बात तो माननी पड़ेगी इसे। थोड़े दिन बाद ये जेलेंस्की नाम का बंदा कहता है यार ट्रंप एक काम कर, डील करवा यार हमारी, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा और हम दोबारा से अच्छे रिलेशन चाहते हैं आपके साथ। वो सारी बातें हुई और उसके बाद कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट मिलते हैं आपके यूक्रेनियन डिप्लोमेट से अपने सऊदी अरब के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है यूएई, सऊदी अरब ये आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर शांति स्थापित करने का। अब ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ना भाई, इस क्षेत्र के ऊपर तो पहले कब्जा करके बैठा है कौन? आपका अमेरिका। अब ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति को पता है। अगर ट्रंप ने समझौता कराया ना तो उन्हें ये एरिया मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब ये एरिया अगर नहीं मिलेगा इन्हें तो होगा क्या इनके साथ? इनके साथ ये होगा कि ये एरिया चला जाएगा रशिया के पास में, और इस करके ये यूक्रेन के राष्ट्रपति या यूक्रेन के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये समझौता हो उससे पहले इस रशियन सेना को पीछे की तरफ खदेड़ दे, और पीछे की तरफ भेज दिया तो ये एरिया मिल जाएगा इनको। अगर नहीं भेज पाए तो ये एरिया शायद और शायद आप कह सकते हो 90% संभावना है रशिया के पास जा सकता है। अब रशिया का राष्ट्रपति आदमी है, चालाक है, ठीक है, पुतिन नाम का बंदा है, ठीक है। अब वो पुतिन जो है, जो रशिया का राष्ट्रपति है, उसे पता है क्या देख थोड़े दिन में समझौता होने वाला है, ठीक है, अपने दोनों के बीच में, यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में। तो बेटर है इतने दिन और झेल लिए, थोड़े दिन और झेल लें ताकि हम इस एरिया को क्या कर सकें भाई, अपने अधिकार में रख सकें। अब ये जो बंदा है ये आपका
कह सकते हो यूक्रेन का राष्ट्रपति ये एक चीज़ पे पहले से अड़ा हुआ है और उसी के चक्कर में लड़ाई स्टार्ट हुई ना। वो चीज़ जिससे मिली, ये बोला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा, 32 मेंबर हैं, अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा भी अटैक कर दिया ना रशिया ने तो ये सारे के सारे रशिया के ऊपर कूद पड़ेंगे कि भाई रशिया तुमने क्यों किया, हम तो हमारे दोस्त को बचाने आ गए। पर यहाँ पे मैटर क्या है, क्यों डरा यूक्रेन इतना? भाई यूक्रेन इसलिए डरा कि 2014 की बात है, रशिया ने क्रीमिया नाम का क्षेत्र था यूक्रेन के पास, उसको कब्जा लिया। बोले यार ये जो क्रीमिया नाम का क्षेत्र है ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसके थ्रू हम ब्लैक सी में जा सकते हैं और ब्लैक सी के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। इस करके उन्होंने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया। अब यूक्रेन को 2014 से डर था। अब यूक्रेन ने सिस्टम फेल कर दिया 2022 में, बोले हम तो ज्वाइन करेंगे, रशिया ने मना किया, ना कर और उस बीच में अपनी जंग जो है वो स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब बात ये आती है कि यार देखो ये युद्ध जो है ये अपनी जगह ठीक है और कहीं ना कहीं शांति आज के समय में ज़रूरी है। दुनिया भर के अंदर आप सुनते हैं, कभी गजा को लेकर आपने बात सुनी कि माहौल ठीक नहीं है गजा के अंदर, इजराइल और वो सारा मैटर आपको पता है कैसे हुआ, हमास के बीच में, इजराइल के बीच में, लेबनान के अंदर काफ़ी हालात ख़राब हुए, सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग जाते हैं। और तो छोड़ो यार, अपने साइड में एक कंट्री है बांग्लादेश जिसको आपा नहीं बनवाया था, वो आज अपने को आंखें दिखा रहे हैं, वहाँ पे माहौल काफ़ी ख़राब है, बहुत सारे अल्पसंख्यक लोग हैं या माइनॉरिटीज़ में रहते हैं, उनका हाल आप कह सकते हो ख़राब है। चाइना के अंदर, उसके अंदर म्यांमार के अंदर, आप कह सकते हो दुनिया भर के अंदर बहुत सारे कंट्री हैं भाई आज के समय जहाँ पे माहौल काफ़ी ख़राब हो रहा है। अब बात ये आती है कि अपन तो बैठे हैं सही कंट्री में, अच्छी कंट्री में, इस तरीके की दिक्कत अपने को है नहीं, ठीक है, अपना देश है भारत, आराम से आप शांति से रह सकते हैं और इस तरीके के अटैक होना और ये सारी चीज़ें बहुत रेयर सिचुएशन है। क्योंकि देखो चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास है और अपने पास भी है, तीनों आंखें दिखाते हैं एक दूसरे को, करते कुछ है नहीं, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हमें मिलता है। देखो डिफेंस के ऊपर एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, एजुकेशन की फील्ड में तो चलो आप मान सकते हैं कि काफ़ी पीछे रह चुके हैं और इस फील्ड में भी हमें काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था 12th क्लास पास आउट, उससे बात हुई, बोला सर ये नहीं पता क्या करें क्या ना करें, ऑप्शंस नहीं पता यार उनको क्या चूज़ करें। अब उसने भाई नॉन मेडिकल से पास आउट तो हो गया, पर ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके की समस्याएं भारत में आती हैं। आई थिंक इस चीज़ को लेके थोड़ी अवेयरनेस हमें करनी होगी और आप भी बताएं यार, अगर आपको नॉलेज है ना इस चीज़ के बारे में, डेफिनेटली होगी यार, सीधी सी बात है। अगर आप इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड तो आपको अच्छा खासा ज्ञान है, ठीक है। तो भाई बताएं अपने भाइयों को बहनों को जो आपसे छोटे हैं, जो पूछना चाहते हैं या नहीं भी पूछना चाहते तो ऑप्शंस तो बता ही सकते हो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी आप सभी से। और रशिया और यूक्रेन युद्ध तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। पर यहाँ पे एक बात और हुई आज। बात क्या हुई, ये जो राष्ट्रपति है ना ट्रम्प नाम का, ठीक है, आज भाई ये एक जगह आपका न्यूज़ में कुछ बोल रहा था और इसके मुंह पे लग गया माइक लगने के बाद काफ़ी देर तो उस व्यक्ति को घूरता रहा जिसकी वजह से माइक लग गया और उसके बाद कहा कि आज के लिए इतना बहुत है न्यूज़ में बनने के लिए। आज यही न्यूज़ चलेगी अमेरिका के अंदर, दुनिया भर के अंदर कि ट्रम्प के माइक लग गया और ये सारी चीज़ें इसने बताई कि भाई मेरे मुंह पे तो पता नहीं क्या लग गया, तुम छोड़ो अब तुम बात बनाओ इसकी। ये बात इसने वहीं कह दी थी। तो ये सारी चीज़ थी। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ और ऐसे ही कह सकते हो एक अच्छे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद जय भारत। और भाई शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं, उनको भी जाके देख सकते हो आज क्या क्या कुछ किया, ठीक है। मम्मी थे नहीं घर पे तो हमने क्या किया, खाना बनाया, तो इस करके डिजिटल बोर्ड पे क्लास बना नहीं पाए, थोड़ा सा जल्दी आना पड़ा घर पे और ये सारा रीज़न है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।